आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले हम लोग जब कोलंबो गए थे, श्रीलंका गए थे, तो उसके पहले आप सबसे मुलाकात हुई थी और हमने कहा था कि इस बार विश्व रंग जो है वो अपना पूर्ण रंग श्रीलंका में और मुंबई में बनाकर वापस भोपाल पहुंचेगा। तो बताते हुए बड़ी खुशी है कि श्रीलंका में विश्व रंग का बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ। वहाँ लगभग 100 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है। वहाँ के हाई कमिश्नर और वहाँ के कल्चर मिनिस्टर इसमें शामिल हुए और ये तय हुआ है कि हम लोग कोलंबो विश्वविद्यालय में अभी एक पीठ स्थापित करें जो हिंदी और संस्कृत पे काम करेगी। इसी तरह मुंबई जाना भी एक अद्भुत अनुभव था, क्योंकि हम अब तक दिल्ली जाते रहे और देश के अन्य बड़े शहरों में जो कल्चरल सेंटर्स हैं, अभी तय हुआ है कि मुंबई में, कलकत्ता में और आगे चलकर शायद दक्षिण में बेंगलोर में, चेन्नई में भी हम इसको आगे ले जाएंगे। तो ये दोनों सफल समापन के बाद अब हम भोपाल में हैं। अभी जो हमने शेड्यूल यहाँ पर रिलीज किया है, वो शेड्यूल का कवर पेज ही सारी बातें कह देता है। जैसे टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला महोत्सव है, तो इसमें अब लगभग 70 देश शामिल हैं। आपको जैसे फिल्म में बताया गया कि शुरू में 15 देश थे, फिर वो 35 देश हुए, फिर वो 50 हुए और अब 70 देश ऐसे हैं विश्व में जहाँ पर की विश्व रंग की अपनी उपस्थिति है और वहां पर ये कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। इस भोपाल आयोजन के पहले लगभग 10 देशों में, जैसे कनाडा में, यूएस में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, इन जगहों पर भी विश्व रंग के ये फेस्टिवल आयोजित हुए हैं। हमारे कंट्री कोऑर्डिनेटर्स इन जगहों पर हैं और वो इसके पहले इसको आयोजित करते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। और दूसरी बात, ये साहित्य, कला, संगीत, भाषा, सिनेमा, इस सारे विषयों पर एक अंतर्राष्ट्रीय संवाद करता है। तो ये एकांकी नहीं है, ये मानता है कि हम इन सारे विधाओं को लेकर साथ में चले। और आप पाएंगे कि अंदर इन्हीं सब पर सत्र भी आयोजित किए गए हैं। जैसे मैंने कहा कि इसमें 70 देश शामिल हैं, लगभग 30 देशों के कलाकार यहाँ पर आ रहे हैं। ये 7वां संस्करण है और सबसे बड़ा इसलिए है कि अब इसमें 90 से अधिक सत्र आयोजित हो रहे हैं। हमारे जो प्लेनरी सत्र हैं उनके अलावा 10 सभागारों में 10 पैदल सत्र भी आयोजित होंगे जो विभिन्न विषयों पर है। आपको इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। लगभग 1000 से अधिक रचनाकार इसमें शामिल हो रहे हैं। विश्व रंग फाउंडेशन, मध्य प्रदेश शासन और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय इस बार ज्वाइंटली इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि शासन ने भी अब इसमें भागीदारी करना शुरू किया है और हमें काफी सहयोग शासन की ओर से मॉरल और मटीरियल मिल रहा है। ये बताता है कि जो प्लेनरी सेशंस हैं, अभी सिद्धार्थ और व्यक्ति आपको और ज्यादा बात बताएंगे। उदाहरण के लिए हमने इसका थीम रखा है कि 21वीं सदी की चुनौतियां क्या हैं। आप देख रहे हैं अपने चारों ओर युद्ध है, विस्थापन है और इस तरह की चीजें हैं। विज्ञान का एक इस तरह का प्रभाव है। तो विश्व रंग शुरू से मानता है कि विज्ञान और कला और साहित्य को संतुलित दृष्टि से लेके चलना चाहिए। विज्ञान में जो कलात्मक सभ्यता होगी तभी धरती पर हम ज्यादा अच्छे काम कर पाएंगे, जो हमारे प्रारंभिक आधार है। इसी की तरह भाषाओं को लेकर हिंदी का विकास हमें जरूर करना है और हिंदी का विकास साथ साथ में भारतीय भाषाओं का भी विकास होना है। ये दूसरी बात हम साझा करते हैं। तीसरी जो बात यह है कि बदलते हुए विश्व में अब टेक्नोलॉजी का क्या स्वरूप है, इस पर भी एक ट्रैक है। तो आप देखते हैं कि इसमें जो 10 ट्रैक हैं उसमें ऑडियो विजुअल कंटेंट के ऊपर आपको याद है कि माननीय प्रधानमंत्री ने हाल में बंबई में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। हमारे यहाँ रोजगार सबसे ज्यादा ऑडियो विजुअल कंटेंट में इस समय जनरेट हो रहा है, कंटेंट निर्माण में जनरेट हो रहा है, टेक्नोलॉजी में, AI में जनरेट हो रहा है। एक पूरा ट्रैक जो है वो ऑडियो विजुअल कंटेंट के ऊपर है और युवाओं पर केंद्रित है।